टू माय चैनल डिम्पल रानी में आपका स्वागत है दोस्तों। और देखिए मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, इस कारण से 2 दिन मैं वीडियो भी नहीं बना पाई और मोबाइल भी ख़राब हो गया था, इस कारण से मैं नहीं डाल पाई। तो आज फिर से मैं कंचन मैडम का वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के सामने और देखते हैं कि आज का केस क्या है और कंचन मैडम इस केस को कैसे सॉल्व करेंगी। तो आइए ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और बताइएगा आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। और अब तक अभी बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि उनका मैं वीडियो का मतलब ये करती हूँ वो करती हूँ, और ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है किसी का ठेस पहुँचाना। और मैं मैम से बहुत मिलना चाहती हूँ और हर परिस्थितियाँ हर महिलाएं के साथ, कितनी महिलाएं जो इनके साथ ऐसा घटना घट रहा है जो मतलब ऐसा है, तो वो मुझे लगता है कि कंचन मैडम से पहले बात करें। कंचन मैडम भी सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, नहीं तो फिर लास्ट में जो फैसला होता है वो मैडम दोनों को मर्ज़ी से कर देती हैं। तो मैडम का हमेशा मकसद है कि किसी का घर बसा दें। तो चलिए आइए वीडियो को अच्छे तरीक़े से जानते हैं। तो अभी ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने। ये फैसला जिंदगी भर इसको विधवा बना के रखेगा। सुनिए, ये फैसला आपको जिंदगी भर विधवा रखा है। उसका फैमिली तैयार है। आप शादी नहीं कीजिएगा, आप शादी किए हुए हैं। उसका फैमिली तैयार है। आप शादी किए हुए हैं। वो पूछने वाले आप कौन है? अगर जो बेचारा पीड़ित है, ये पीड़ित है, नोटिस करके आइए। अब स्थिति कह रहे मुखिया बन गए, कैसे बने मुखिया भाई? गलत चुन दिया जनता क्या? 2016 में दिन से अलग है पति से। 7 साल से हम अलग हैं। 7 साल से बच्चा भी 7 साल से अलग है। हाँ, बच्चा भी जब से जन्म लिया यहीं रहती है। वो पहचानता भी नहीं है कि हमको बाप है कि नहीं है। कोई पूछता है तो कहता है कि हमको बाप नहीं है, मरल है। स्कूल भी जाती है, मास्टर भी पूछता है मरल है, बच्चा जानता है, इसलिए मरल वाला लिबास करके बैठी हुई है। न सिंदूर, न चूड़ी, न बिंदी, न मंगलसूत्र। हाँ, पूछिए मंगलसूत्र रहता तब न पहनते हैं। सिंदूर नहीं था घर में, बिंदी भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। अपने आप को विधवा मान ली। हाँ, विधवा मान लिया। जब उसको घर में जाना ही नहीं है तो अभी कैसे बोल दी कि मेरा पति है जब विधवा मान लिए? तो क्यों आप पूछ रहे तो बोल दिए। आप तो यही सवाल का जवाब हमको एक तरफ करिए कि मेरा पति है, दूसरा तरफ पूरा लिबास विधवा वाला है। तो आप ये बात बोलिए कि पहले मेरा पति था, अब हम विधवा अपने आप को। हाँ, पहले था अब नहीं है। तो बट सही बोलिए। ये आपको मारते पीटते थे? हाँ। खाना नहीं देते थे? नहीं, बाथरूम में बंद कर देता था। इस कारण यहाँ थे? हाँ। 7 साल से यही है। हाँ। ना ये जो बोल रही है यहाँ पे बात वो सही है? ये जो बोल रही है वो बेबुनियाद है। चूँकि जब अलग हुई मेरे साथ, जब मुझ पे FIR हुआ 26 फरवरी 2019 को और मुझे जेल भेजा गया, बाइज्जत मेरी पत्नी और बच्ची मेरे पास ही था। इन लोग गए और गांव वाले के इन्फॉर्मेशन पे, जबकि जो है कि मैं बोला कि नहीं मैं किया फ़ोन, न मेरा माँ, न बाबूजी, न हम, या नहीं मेरी पत्नी, तो आपको सूचना कैसे दिया? FIR में अभी भी लिखा हुआ है कि गांव वालों से पता चला है कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। यह जांच का विषय बनता है। मुझ पे 498 लगा करके मुझे जेल भेज दिया गया। और भाई जब जिस तरह से ये लड़की अभी बोल रही थी कि मेरे परिवार को आने दीजिए, बस उसी तरह से मैं भी थाने में बोल रहा था कि मेरे परिवार को आने दीजिए। वहीं जो है कि मुझे अंदर कारावास में जो है कि थाने के कारावास। कई बार जेल गए? मुझे एक बार FIR किया गया, मैं एक बार गया, जिंदगी में पहली बार गया। वो ये बात सच नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैं पत्नी के चलते पहली बार जिंदगी में मैंने गया, FIR हुआ मुझ पे और मैं जेल गया। और जेल में जब गया मैं बाइज्जत अपने आप फिर एक बात बताइए, आप पत्नी के मारते थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी गलत बोल रही है। एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। कीजिएगा फिर अंदर काउंसलिंग करेंगे, इसलिए आप चुपचाप रहिए। हल्ला कीजिएगा अंदर लेके चल जाएंगे दोनों को, इसलिए चुपचाप रहिए आप लोग। मैडम बोला था, को बोली मुंह में क्या हो गया था? इसलिए नहीं बोला गया था सूरज सर। सुनो एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ सूरज सर। मुझे जो 10 दिसंबर 2023 को मुझे बुलाया गया था यहाँ। एक मिनट मैं बता दे, मुझे तो बोलने ही नहीं देता है। अभी चुप रहो ना, पूछा जाएगा, चुपचाप रहिए ना। जाने ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया देखेगा कि रंजीत क्या बोल रहा है, उसकी पत्नी क्या बोल रही है। जो मुझे बोलने तो दे, मैं बता रहा। सबसे पहली बात सर कि एक मिनट देखिए, सुनने को तो क्षमता है नहीं, सिर्फ बोल रही है। सुने तो कम से कम। आपका भी सुना गया ना, इनका फिर सब लोगों का बोल रही थी, मैं साइलेंट था। जब मैं बोलता हूँ तो इन लोग जो है कि हल्ला करने लगता है। ये कह रहा है कि पिछले 10 दिसंबर 2023 को आया था, तो उस दिन क्यों नहीं बोला गया? मैं गया, मामू के पास गया,
मौसा के पास गया, उन लोग कहें कि अगर बाइज्जत तुम अपने पत्नी तो ठीक है, अगर बच्ची को सुरक्षित चाहते हो तो तुम एक शब्द नहीं बोलना। जो बोलने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा था, मेरे संबंधी मेरे दोस्त मित्र लोग थे, उन्हें भी एक गांव के लोग बोल रहे थे कि आप सिखा के लाए हैं क्या, जो बोल नहीं रहा है। बोलने वाले बाइज्जत। अच्छा एक बात बताते हैं, एक बात बताइए, ये दर्द में है तब तो बता रही है कि आप पीटे मैं भी दर्द में हूँ, मैं भी दर्द में हूँ सर। सवाल एक होना चाहिए, 7 साल हो गया, 7 साल में कोई अगर पत्नी को नहीं चाहता था, बेटी को चाहता था, देखने आता, बेटी को भी बाहर है। सूरज सर, मैं बता रहा हूँ, अगर 7 साल होता, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास अगर गई है, मेरे पास बर्थडे भी मनाया गया है। मैं जब जन्म लिया तो जन्म के पहले मैं आया, उसका भी मेरे पास सबूत है। और जन्म जब हुआ तो उस बच्चे का मेरे पिताजी देखने आए, बाइज्जत मैं आया, उसका भी मेरे पास है। और 7 साल क्या, थाना से आप अभी इंक्वायरी किया जाए कि जब गश्ती में वहाँ गया था मुझे गिरफ्तार करने के लिए, तो रंजीत का पत्नी और रंजीत बच्ची कहाँ मिला था आपको? मैके में था या रिलेशन कितना दिन तक आप लोग के साथ रहा? मेरे साथ कंटिन्यू 3 साल रहा। 3 साल रहा। उसके उपरांत खुशीपूर्वक एक बच्ची जन्म ली, जो बच्ची है जिसे मैं 3 साल से लगातार, और ये FIR 26 फरवरी 2019 को हुआ, 26 दिसंबर 2019 को, 27 को मैंने जेल गया। जब मैं लॉकडाउन के पहले मैं जेल से छूट करके आया, मैं कई बार प्रयास किया, मैं साला से किया और मौसा ससुर से किया, मम ससुर से किया। मुझे अनेक तरह की धमकी आते रहा कि तुम आओगे पकड़ाओगे, तुम्हें गोड़ हाथ तोड़ देंगे, बहुत तरह की बातें आते रहा। मैं दबा के रखा, क्योंकि मुझे परिवार बसाना है, मुझे परिवार को रखना है, मुझे बच्ची की जरूरत है, मेरे परिवार। अब आप अभी रुकिए, एक चीज बताइए मैडम, जैसे इनके साथ जब रह रहे थे तो खुश थे? नहीं। 3 साल ऐसे ही चला रिश्ता? 3 साल चला होगा तो खुश होंगे ना आप? नहीं। बच्चा हुआ तब तो खुश होंगे ना? नहीं। क्यों मैम? क्योंकि इसको बहुत हमको साथ में शासन दिया है, इसीलिए। शासन दिया है? कितना बार मारा है आपको? मारने वाला था, मारने से पहले पंचायती हुआ तो पंचायती में इतना लाठी कोना में खड़ा कर दिया, इसको मारा तो फिर हमको समझाई है, धमकी दी है कि अगर तुम पंचायती में कुछ एक शब्द भी बोली तो तुम्हारे भाई को एकाएक करके विक्रम में मरवा देंगे बोलाकर। अगर बेटी है तो छत पर से गोड़ धर के लटका के पटक देंगे, तुमको आँख के नजर की मर जाएगा, ये कहा है। हम पंचायती में एक शब्द भी नहीं बोले, पूछिए, नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं। उस दिन हो गया, रात के दुकान पर और 3-4 गो आदमी था, पियाक उसको अपने खिलाफ कर लिया, दिया थी दुकान। हमको पंचायती में से आया तो मार पीट किया। फिर हम लड़की कहीं ना कहीं दर्द में तो है, ये बात तो है, मगर एक चीज बताइए मैडम, हमको मार पीट करके घर में ताला लगा दिया, फिर बाहर से ताला लगा दिया, और जाके अपने पार्टी मनाया दुकान पर, जहाँ कपड़ा सीता है, सब मुर्गा चावल बनाकर सब खाया, ऐसा हम रात भर उसी रहे। हम बोले, दोनों के सुन लिया, बोले हम, अब हम बोले, बोलिए, बोलना है नहीं बोलना है ना, शांत रह। आप जेल गए थे, किस जुर्म में जेल गए थे? जेल पे मुझे जो है FIR कॉपी है, रवि जी मत बोलना, जब रवि जी कहाँ पे है FIR कॉपी? लाइए, हम आपसे जितना पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए। मुझे FIR यही है कि मैं जमीन जायदाद के लिए परिवार से लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा है। उसी बीच में इसे जो है कि आकर के मेरे चचेरा भाई दारू पी करके गाली गलौज करने लगा, मेरे दरवाजे को धक्का देने लगा। मैं दुकान, एक मिनट, दोनों चुप रहिए। अरे बोलने दे तो मैडम, क्या कर रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे जितना पूछेंगे ना उतना बताइए, वही जवाब देंगे मैम। हम आपसे पूछ रहे हैं किस जुर्म में आप जेल गए थे? लड़की, जब आप बोल रहे हैं मुझ पे कि मेरी सुनिए पहले मेरी बात, जब आप बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ने हमको जेल भेजाई, 498 केस के में भेजाई ना, यही चीज हम पूछ रहे हैं कि आप किस जुर्म में जेल गए थे? मेरी पत्नी सब कुछ थी और ससुर मेरे ऊपर केस किया कि मेरे जुर्म में केस किया था, क्या किया था? 498 का पत्नी दहेज प्रथा पे किए थे, 498 उत्पीड़न का किया हुआ है। हाँ, बस उसी में मैं जेल गया और जेल से बाइज्जत मैं बरी हूँ। और बरी होने के बाद मैं कई बार प्रयास किया हूँ पत्नी को, बेटी को ले जाने के लिए, आज भी प्रयास में हूँ। ठीक, प्रयास आप किए ले जाने के लिए, जेल भी आप गए। कारण ये है कि आप जब जेल गए हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी को मारे तो है 100%। बिल्कुल, पत्नी है तो इसको गलत सही का डांटने का मुझे हक है मैडम। नहीं है, आप डांटे नहीं है, गलत फिर बीच में बोले, तुमको बोलने के लिए चुप रहिए, बहुत बोलते हैं। हम बोले ज्यादा टाइम मत करो, समझिए, हम बोल दिए ना, चुप कदम चुप। आप मारे जरूर है लड़की के, पत्नी है तो मुझे हक है ना मैडम, गलत सही का। सुनिए एक मिनट, पत्नी को मार के मर्द बन गए? नहीं, मर्द पत्नी को कैसे मार के मर्द बन गए? डांट सकते हैं, मुझे हक है। आप मारे हैं इसको, अब जो भी कहे का बात नहीं करो, मेरे पीठ में दाग है, सुनिए, वो जख्म का दाग है, जख्म का। अगर इसका कहती है कि चाकू का है तो इसका चारों भाई है, चारों भाई है, आत्मा ठीक है, दुखा है। सुनिए, जब लड़की का आत्मा दुखा है
सभी ऐसे है ना, और ये ना पैर भी सिंदूर ना दिखा बिंदी रही है ना कुछ भी खुद है। बोलिए कि मैं बचपन में साइकिल चलाती थी तो चैन में फंस गया था। बच्ची है ना, बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाए, सर पे हाथ रख के कसम खाए मैं तैयार रहूंगा। भाई जी अमित सर नमस्कार। आपके यहाँ बाई प्रशासन जा करके, एक मिनट हमारा भी कर लीजिएगा, पूछिए इनके यहाँ बाई प्रशासन जा करके हम लोग लाए हैं लड़की को। आप जानते हैं कारण? भी नहीं थे, आप जानते हैं? नहीं बिल्कुल। अच्छा के गया था? लाए थे क्या आप? तो FIR करवाए थे, आप थे ही नहीं। अच्छा लड़की आई कैसे? FIR हुआ, मुझे जेल भेजा गया और लड़की को वहाँ से लाया गया। अच्छा FIR हुआ का है? यही सवाल हम भी क्यों आप लोग तो शक के आधार थे? एक मिनट जी सर, न मुझे पता था अमित सर, न मेरे पिताजी को, न माताजी को, न मेरी पत्नी को। मुझ पे शक के आधार पर अभी भी FIR में लिखा हुआ है। आपका पंचायती एक बार हम और सरपंच साहब भी किए हैं। कहाँ? आपका पंचायती एक बार हम यही किए हैं। मैं तो सर आपके यहाँ गया था। हाँ। आप बोले सीधे कि मैं ये सब लफड़ा में नहीं पड़ता हूँ। आपके मामा जी थे ना? हाँ बिल्कुल, जो हम मिले थे आपसे। हाँ मामा जी, आपके मामा जी के साथ यहाँ हम आए थे। तो जो भी हो, हम मिले थे आपसे, सरपंच साहब शारदा यादव थे। आप बोले कि रंजीत जी कोई सब फेर में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, बाइज्जत। मैंने आपके पास मैं कभी कॉल भी नहीं करने। अच्छा पंचायती किए थे? हाँ पंचायती में क्या निर्णय निकाले? जैसे लड़की अपना दिखाई, जो इनका जख्म था मारा हुआ। और हमको जानकारी में भी, चूंकि ये लोग जा रहा था जिस समय लड़की को लाने थाना में के मदद के सहारे लाया था लोग, उस समय हम भी जा रहे थे। बशर्ते हमारे साथ कुछ घटना हो गई थी तो हम नहीं गए थे, ग्रामीण लोग हमारे गए थे। तो ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट सर, पंचायती दो पक्ष। एक मिनट सुनिए, हम दोनों पक्ष के सुनिए। पहली बात, आप लड़की को मारे हैं। एक आदमी सच बोल सकता है, सारा आदमी झूठ नहीं बोल सकता। मैडम मैं बोल दिया कि जो आप कहेंगे मैं मानने के लिए हूँ तैयार, ठीक है। आप फैसला करेंगे, हम तो फैसला करेंगे नहीं। हाँ। इजाजत अगर हम ही कर लेते तो आपको हम लाते क्यों? इसलिए मैं आपको सर्वोपरि बनाया हूँ। जो आप कहेंगे मैं तो गचरा की मारा, मैं तैयार हूँ, ठीक है। हाँ मारा है, ये तो हम मानते हैं कि मारे हैं। लड़की को मारपीट किए हैं, और जैसा ही बोल रही है कि हमको खाने पीने के लिए दिक्कत किया गया है, रहने मतलब हर तरह से। अगर हर लड़की कोई चाहती है कि खाने के लिए नहीं खा रहे, ससुराल में रहना चाहती है, अगर दिक्कत नहीं होता तो हम यहाँ क्यों रहते 7 साल से अपने बच्ची को लेकर यहाँ अपने माँ बाप के पास? बताइए आप। मारे भी हैं, ठीक है, दिक्कत भी मिला है तुमको खाने पीने का, सब चीज का। ये चीज हम मान रहे हैं कि मारे हम होंगे। अपन मोबाइल में तस्वीर दिखाएंगे, देंगे ना तो पहले वाला मिलेगा, अब क्या मिलेगा? यहाँ क्या खाते हैं? रोज खस्सी या मुर्गा खा रहे हैं कि ऐसा चढ़वा, या वहाँ क्या खाते थे? आज से 5-6 साल पहले का भी मेरा तस्वीर अलग है, आज भी तस्वीर अलग है मेरा। अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये गलती किए हैं, इसकी सजा तो भुगत लिए, ये जेल जा चुके हैं। एक मिनट, हम पूरे गांव घर के सब हमको जानते हैं, सबको जानते हैं कि मैडम कभी गलत फैसला नहीं करती है। तुम एक बात, ठीक है, ये मारा, ये जेल गए, अपनी गलती की सजा ये भोग लिए, और आगे भगवान भोगाएंगे भी। जो एक लड़की के, इसको पूरा फैमिली को भोगाएगा। दूसरी बात हम बोले, एक तुम औरत हो, तुम्हारी एक बच्ची है, ठीक, उसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, सब कुछ तुम ही पर जिम्मेदारी है। अगर ये सब माफ़ी मांग के बॉन्ड पेपर पर तैयारी करके हम तुमको अपने संस्था की तरफ से भेजेंगे कि ना तुमको कभी छुएंगे और ना किसी प्रकार के कभी कोई दिक्कत देंगे तो इनके ये जो तुमको प्रभावित करेगा वो सारे इन पे सब जेल जाएंगे। कानूनी पेपर बन जाएगा, ले जाएगा, मार के फेंक देगा, तो कब तक प्रशासन रहेगा हमको ये करने के लिए? हम दोनों सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं ना, तुम काहे टाइम कर रहे हैं? हम टाइम मत करो, हम जवाब पहला तुम सुनिए, दूसरा भी सुनो, दोनों पक्ष सुनो, एक पक्ष नहीं। अगर बाई चांस ये लेकर जाते हैं, सुनो, मान ले कि बॉन्ड पेपर के साथ लिख के जाते हैं इनके गार्जियन, और ये सब साइन करते हैं, पेपर वहाँ जमा करते हैं, अगर तुमको कुछ भी होता है तो ये लोग तुरंत कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तुरंत सजा के हकदार होंगे, जेल जाएंगे। ठीक, पहला तुम्हारा बेटी के लिए और तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, बाकी जिंदगी तुम्हारी है, हर कोई अपनी जिंदगी जी सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं तो अपने अकेले भी जिंदगी जी सकती है। यही सवाल हम तुमसे कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोलो। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो कि हाँ मैडम हम इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम पहले ही कह दे चुके हैं, हम इसको ही नहीं जाएंगे। यही बात हम सुनने के लिए आए ना, हम इसको से तलाक चाहते हैं बस। तुम नहीं जाना चाहती हो ना, तो हम क्यों आए हैं? दोनों चीज में से या तो तुम जाना चाहती हो तो बॉन्ड पेपर के साथ जाओगी, और नहीं जाना चाहती हो तो हमको लिख के दे दो कि मैडम हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जाएंगे इसको, क्योंकि हमको इसको साथ बहुत एथी हुआ है। नहीं जाना चाहती हो? नहीं, हम इसको जैसे मैडम सुनिए, हमको क्या ओ मैडम, ओ हम कर लेंगे, ओ डायरेक्ट। ठीक, एक चीज पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि बाहर रखेगा कहीं, मान लीजिए पटना में रखेगा, डेरा में रखेगा, फैमिली से कोई रिलेशन नहीं, तब आप रह सकते हैं बच्चा के साथ? हाँ कर सकते हैं। तब ये रहने के लिए तैयार है? अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जिए। अपने बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। अपने घर में नहीं, तुमको अलग रूम लेकर रखेंगे तो रहेगी ना? नहीं रहेंगे।
वो नहीं जाएगी मैडम। हाँ यही चीज तो हम भी पूछ रहे हैं, नहीं जाना चाहते ना। हाँ हालत कीमत पर नहीं रहेंगे नहीं क्योंकि हमको विश्वास, इसको हम 3 मौका दे चुके हैं, अब चौथा बार में 1 मौका भी नहीं देंगे क्योंकि एक विश्वास लायक है ये नहीं है। ठीक है तो लिख के दे दो कि हम अपने पति के साथ नहीं रह। और 1 मिनट, इसको ही नहीं आज के बाद आपको इस पे कोई हक नहीं होगा। जो लेटर पैक तैयार हो रहा है, बिल्कुल लेटर पैक तैयार हो रहा है ना, आपको अपनी पत्नी पे नहीं कोई हक है। अगर बच्चा पर हक जमाना है तो अब जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होगा वो आप बच्चा एक माह से नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले मैडम की बच्ची यहाँ पे सामने है ही नहीं। बच्चा क्यों आएगी? अपना आप लोग तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिए हैं। नहीं, डरती नहीं है, लाना नहीं चाहती है कि ये पहचान जाएगा अपने पिता को, समझ गए। दरअसल उसको डार्क में रखा गया है, डार्क में रखा गया है कि तुम्हारे पिता मर गया है, डार्क में रखा गया है मैडम कि तुम्हारे पिता मर गया है। सुनिए 1 मिनट अमित जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है सुनिए, निवेदन मैं करता हूँ क्या, जब बोलिए ना, नहीं देखिए 1 मिनट और मैडम, अगर जो महिला अगर नहीं जाना चाहती है तो किसी को जबरदस्ती मुझे रखना भी नहीं है, इसलिए कि आज के डेट में जबरदस्ती रिलेशन भी नहीं रख। हो सकता है कि अगर ये डर है, हो सकता है कि जबरदस्ती ले जाए, मुझे हम लोग को ही मार दे। अरे सुनिए यहाँ पर जो हम बोल दिए ना वही होगा। आपको क्या है, मतलब किस मैटर में आप आए हैं, किस अधिकार से आए हम तो देख रहे हैं कि सब लोग मिलकर दबाव दे रहे हैं। तो ये फैसला पंचायत यहाँ करने की चीज है, थाना में कोर्ट में होगा। थाना में तो बुलाते थक गए लोग आए, तुम चुप रहो यार। आप जानते हैं, सुनिए भैया, आपका लड़की नहीं करेगा, वही नहीं लड़की नहीं करेगा, बदल भेज दीजिएगा। जोबरी क्या भेजा भाई? अरे आप लोग दबाव बना रहे हैं, गजब है, आप कैसे मुखिया बन गए? जैसे आप समझ में हम पूर्व जनता चुन दिया, हमको क्या करें? सुनिए आप कौन? कितना साल पहले शादी किए थे? 2016 में हुआ है हमको शादी। बच्चा है आपका? हाँ कितने साल का बच्चा है? 8 साल के हो गई है। आप अलग कब से हुई हैं? कब से? साल भर वहाँ रहे हैं, साल भर के बाद से जब ये हुआ है जब तक यहाँ ही रहते हैं। मैके में रह रही हैं? कारण क्या है कि आप अपने हस्बैंड से अलग कारण हैं? यही है कि खाना नहीं देता है हमको, नीचे ऊपर काम करवाता है, नौकर से भी बेहद, आप फिर एथी करता है, सब माँ बेटा मिल के मारता है हमको। खाना हम किचन में बनाते हैं तो खाना इसको मैं सारा टिफिन में कस लेती है, लेकर चल जाती है दुकान में। आपने तो चारों फैमिली वहाँ रहता है, हम यहाँ भूखे रहते हैं। कि सारा किचन के काम निकाल देता है सब बाहर छत पर, ताला लॉक कर देता है, कहता है कि जे हमको आने में इतना दूर के सारा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो हम तुमको पिटाई। शादी कब किए थे मैम? बोलिए। आप कौन है आगे? यहाँ के प्रधान हुए आप, आपका परिचय? मेरा परिचय सब जानता, हम नहीं बताएंगे, सब आप ही बताइए। मानवाधिकार से बोलिए ना, क्या दिक्कत है? मैडम सुनिए, जितना बोल रहे उतना अधिकार में रह चुके हैं, हाँ, तो सुनिए रह चुके हैं तो यही फैसला होता, भगा दिया लड़की को। मानव अधिकार का ये फैसला नहीं है कि किसी का दुआरी पा करके दबा दीजिए। अरे बल जो क्या किया होता है? सुनिए हाथ नहीं लगाया, आप गलत काम कर रहे हैं, समझे? आप बीच में क्यों आए मेरे घुसते? तुम जिसके साथ जीना चाहती हो, माँ बाप के साथ जीना चाहती हो, अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हो, तुम जी सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती है। हम यहाँ दुनिया का कोई ताकत, तुम कोर्ट में भी जाओगी तो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो, जी सकती हो, कोई नहीं बोल। हम यहाँ इसलिए आए हैं, तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो, ये चीज़ तुम बताई कि हाँ मैडम को मारपीट गया है, ये क्या हो गया, कुछ भी जो तुम बताई हम माने। तो तुम ये चीज़ हम तुमको बता रहे हैं कि जैसे तुम हमको लिख के दे दोगी ना, जैसे पूरी पढ़ लेना, सारा दुनिया देखेगा। अरे आप लोग इतना कान किए कि मेरा आवाज़ बंद हो चाहते हैं आपके बात पे, या आपको ये लिख के दे देगी कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो क्या न्यायालय मानेगी आपकी? एकदम मानेगी। कैसे मानेगी? हम सारा समझाइए। सुनिए, बताते हैं, बता देते, आप बीच में बताइए। यहाँ पर तुम लिखोगी, ये पहला घर नहीं है, ये 2000 घर बसा। आप एकदम चुप रहिए, आपके गांव के महिला जानती है। हम नहीं जानते तो पूछना। हाँ तो आप पूछ लीजिए सबसे। तुम यहाँ लिख के दोगी कि हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो भी तुम्हारे साथ हुआ, कारण क्यों नहीं रहना चाहती हो, मारपीट करता है, हमको अच्छा से नहीं रखा, जो भी बात हुआ वो सारी चीज़ लिखेगा, यहाँ लेटर पैक तैयार होगा। उसके बाद अगर इतना करने के बाद में भी अगर मेरे पति किसी तरह से हमको परेशान करते हैं या पीड़ित करते हैं तो वो सज़ा के हकदार होंगे, ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। अगर उसके बाद फिर से ऐसा पंचायती हुआ, जैसे अभी तुम लिखोगे फिर से, क्योंकि लड़की का इज्जत बहुत मायने रखता है, इतना लोग समाज जाना वो बहुत बड़ा खराब बात है। जाना किसके कारण? इनके कारण, ठीक है ना। तो ये चीज़ आज के बाद यहाँ पेपर पे लिखाएगा कि दोबारा नहीं होगा। तुम पे इनका कोई हक नहीं है, और ना तुमको इन पे कोई हक है। मैम और रहना चाहती है तो भी बता दिए क्या क्या प्रावधान है? हाँ, रहना चाहती हो
तो ये कभी तुमको मारपीट नहीं करेंगे। ये तो क्लियर बोली कि हम नहीं रहेंगे मैडम। बता दीजिए, वो भी बता हाँ, रहना चाहती हो तो ये कभी तुमको मारपीट नहीं करेंगे। जहाँ तुम रहना चाहती हो वहाँ रहोगे। इनके परिवार वाले कोई भी तुम्हारा इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो भी तुम्हारा खर्च है मंथली जो कमाते हैं वो मंथली भी बांधेंगे। जैसे 5,000 जो भी तुम्हारा सिंदूर बिंदी चूड़ी का जो खर्च होता है वो हम पैसा बांधेंगे हर महीने। अलग से आपको हर एक मंथ मिलेगा ना, वो मंथ तुमको पैसा मिलेगा। ठीक, कभी तुमको छुएगा नहीं। अगर किसी दिन एक रूमा भी कबर गया तो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी की बात नहीं करें, ये तुरंत जेल जाते हैं। हम तुरंत जाएंगे। हम एक घर नहीं 2000 घर बसाएं। और जैसे ही बोलें कि मैडम आपके कहने पर क्या कोर्ट मानेगा, तो हमारी लिखित जो रहती है जिसमें मोहर मारा रहता है सिग्नेचर, बिल्कुल कोर्ट मानता है। कोर्ट थाना पुलिस सब जगह मानता है। तो ये चीज़ अगर नहीं रहोगी तो रहने का शर्त बता दिए, और नहीं रहोगी तो पति के प्रति तुम्हारा कोई हक नहीं है, और ना तुम्हारे बच्चा पे इनका कोई हक है जब तक तुम्हारा बच्चा 18 साल का नहीं होगा, क्योंकि बच्चा माए का होता है। दूसरा, इनके प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। जो हम बता रहे हैं, नहीं रहोगी, इनके प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक नहीं है, तुमको पति पे कोई हक नहीं है। तुम्हारे बच्चे का पिता पर हक है, उनका बच्चे का प्रॉपर्टी पे हक है, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुमको रहने के लिए आए हैं लेने, तुम रहना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो तुम्हारा बच्चा है उसका दादा दादी की जायदाद पे हक है। अब एक दूसरे से तुम दोनों को कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं रहोगी तो, और रहोगी तो कभी मारपीट नहीं करेगा। हर मंथली तुमको 5,000 रुपया देंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता तुम हमको फ़ोन कर सकती हो, कार्ड लियो बगल में। चाहते हैं कि आप अलग रहे तो अलग नहीं, अलग रूम लेकर रहना चाहती तो अलग भी रहोगे। और सप्ताह में एक दिन तुम्हारे पास पुलिस जाके हमारे द्वारा पूछेगा कि क्या प्रकार का किसी प्रकार का दिक्कत है। कंचन मैडम का फ़ोन है। अभी हम 10 घर बैठाएँ और डेली एक सप्ताह में एक बार जाते हैं। जरूर पुलिस पूछते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब तुम्हारी ज़िंदगी बाबू, तुम खुद बताओ क्या करोगे। तुम्हारे मम्मी से भी पूछ सकती हो, अपना राय विचार कर लो। तो सब बोल रहा है, इसकी जिंदगी है, जैसे जीना चाहे। तुम जीना चाहती हो, अलग रहना चाहती हो तो रूम लेके अलग रह सकती हो पति के साथ। हर महीना 5,000 रुपया देंगे। तुम्हारे बच्चा का पढ़ाई लिखाई पूरी खर्च, खाली पैसा 5,000 बिंदी चूड़ी बिंदी के सिंदूर के लिए। इसके आगे ये नहीं पूछेंगे कि वो पैसा तुमसे ये राय लेना चाहते। ये माँ के साथ नहीं रहेंगे, अलग रूम लेके रहेंगे और पूरा मेंटेनेंस तुम्हारा पूरा करेंगे। तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब करेंगे और इस सब करके तुमको 5,000 रुपया हाथ में देंगे सिर्फ चूड़ी बिंदी के लिए। इसको तो कहिए कहा गया था, कनपा में जाके केस अरे किया लड़की था। कहिया कहे गया था, हम अभी आए ना, हम जो बोल रहे हैं वो बोलो। आज के बाद छोड़कर रहबे नहीं करेगा तो इसको साथ कौन हम रहेगा? करे ना, रहना है नहीं। अगर नहीं रहोगी तो भी कि तुम्हारे पति पर कोई हक नहीं होगा। और ये कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी करो, दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखो। अब अपना राय ले लो, हमको बताओ, लेटर पैक पे तैयार हो जाएगा। लाओ अब पूछो।